हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बारे में सीखा था। तो दो तीन फॉर्म हमने बीटा फंक्शन की थी और गामा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी। तो थोड़ा सा रिकेप करते हैं कि अगर आपको 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन सोल्व करना हो तो हम हेल्प लेते हैं गामा ऑफ n की, जहाँ पे n जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ज कब करता है, जब n आपका क्या हो, पॉजिटिव के लिए। ठीक है जी। फिर यहाँ गामा n के लिए हमने काम किया था कि गामा ऑफ n है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, और n जो था वहां आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला था। बट वहीं पे अगर गामा ऑफ n फ्रैक्शनल वैल्यू लेता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, तो उस केस में हमें रिकरेंस रिलेशन काम आती है n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1, यही चलता रहता है। ठीक है। और इसी के साथ गामा ऑफ n गामा ऑफ 1 माइनस n, ये प्रॉपर्टी भी की थी, जिसका आंसर हमें याद रखना है साइन पाई बाय साइन n पाई। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो n है वो 0 से 1 के बीच में आपका होना चाहिए, ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है जी। तो ये हमने गामा फंक्शन के बारे में किया था। और जो 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो उसके लिए हमने बीटा mn किया था। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जो m है और n है ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव फ्रैक्शन या फिर पॉजिटिव इंटीजर की भी बात यहाँ पे हो सकती है। ठीक है जी। फिर हमने बीटा mn की रिलेशन देखी थी गामा के साथ। तो ये होता है गामा ऑफ m डिवाइड बाई दोनों का सम लेके गामा हमें करना होता है। ठीक है जी। फिर हमने इसी की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी की थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है कि बीटा ऑफ m1n है, उसको आप 2 टाइम लिख सकते हो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये ध्यान रखना, बीटा mn जो है वो 2 टाइम इस फॉर्म में। और ये मैंने बताया था कि अगर आप इसमें बीटा mn जो है, जो आपकी अलजेब्रिक फॉर्म है, इसमें अगर x को आप साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हो तो 1 माइनस एक्स आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। वहां से सारा कन्वर्जन करके आप ये फॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी। तो 0 से पाई बाई 2 में आता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, 0 से 1 में आता है अलजेब्रिक फॉर्म में। और इसके बाद एक फॉर्म और भी थी जिसमें हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो 0 टू इन्फिनिटी में हमने ये देखा था। ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी में ये हमारा आया था x टू द पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ये 3 फॉर्म हमने की थी। पहली अलजेब्रिक 0 टू 1 में, अलजेब्रिक या फ्रैक्शन के अंदर 0 टू इन्फिनिटी में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म 0 से पाई बाई 2 में। इस 2 को भूलना नहीं है। ठीक है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस के अंदर जो यूज होता है 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा को याद रखना है। ये होता है बीटा mn डिवाइड बाय 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने याद रखना है। तो ये डेरिवेशन भी कर लिया था और यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता होता है। तो जो बीटा mn फंक्शन है, जो बीटा फंक्शन है, वो आपका 4 टाइप के इंटीग्रेशंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन आपने लिमिट का ध्यान रखना है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आती है तो फॉर्म क्या होगी, 0 टू 1 में फॉर्म क्या होती है, 0 से पाई बाई 2 में फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी। तो ये 3-4 फॉर्म हमने बीटा फंक्शन की भी की थी। अब इसके अंदर बीटा फंक्शन जो है वो आपका एक अनदर फॉर्म में आता है, जो हमारा बचा था वो करवा देता हूं, और एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें 0 टू 1 बीटा mn को है 0 टू 1, एक फॉर्म तो हमने देखी है जो जनरल फॉर्म होती है। दूसरा होता है कि x टू द पावर m माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx। ये लास्ट फॉर्म है आपकी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होता है बीटा mn जो है, बीटा mn जो है 0 टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म में इसको लिखा जाता है y टू द पावर m माइनस 1 प्लस y होल पावर m
प्लस एन डी वाई। तो अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर डमी वेरिएबल चेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन सेम है। यहां मैंने y लिख दिया, वहां x भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी फॉर्म से यहां पे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म है, इसके अंदर y को 1/x पुट कर देते हो, y को 1/x पुट कर देते हो, तो यहां से आप देख सकते हो कि y को 1/x पुट करोगे तो यहां से जो x है वो आपका 1/y आएगा। यानी कि अगर ये कन्वर्जन आप करोगे तो जो अगर y को 0 रखोगे तो x आपका किसके पास जाएगा, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, ये यहां थोड़ा सा यही नहीं लगेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो यही लगेगी, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हमें कहाँ है कि जो आपका बीटा एम एन है 0 टू इन्फिनिटी y पावर m माइनस 1 प्लस वाई पावर m प्लस n dy है, इसको हम पहले डेफिनेट इंटीग्रल की जो इंटरवल सेपरेट प्रॉपर्टी है 0 टू इन्फिनिटी को हम 0 से 1 में एंड 1 टू इन्फिनिटी दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 0 टू 1 में दूसरी फॉर्म बनाना, तो सारा का सारा जो काम है वो 0 टू 1 में दिखना चाहिए। बीटा एम एन है, स्टार्ट हमने यहीं से किया, लेकिन इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया बाय स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से 0 टू 1 में ये तो बन चुका, ये 1 टू इन्फिनिटी वाला है, यहां हमें चेंज करना है कि कैसे ना कैसे करके ये जो लिमिट है वो आपकी 0 टू 1 में है, ताकि हम इन दोनों को सेटल कर सके। ठीक है, तो यहां ये ऑब्जर्व करना है हमें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इधर बताई थी ये आपको यहां डायरेक्टली नहीं पुट करनी, यहां हम कहेंगे इस इंटीग्रल करेंगे सेम, बस इतने के लिए क्या कहेंगे कि y को आप 1/x पुट करोगे तो यहां x की वैल्यू क्या आएगी 1/y। अब आप देख सकते हो कि जब y की वैल्यू 1 हुई तो x आपका क्या होगा 1 होगा, जब y इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x किसकी तरफ चला जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये आपका 0 से 1 y पावर m माइनस 1 प्लस वाई m प्लस n dy प्लस यहां पे लिमिट क्या हो जाएगी 1 पुट किया तो x क्या आया 1, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y तो x किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। y की जगह क्या पुट करोगे 1/x m माइनस 1 एंड 1 प्लस 1/x होल पावर m प्लस n। अब dy और देख लेते हैं कि dy की जगह क्या आएगा, यहां से देखोगे तो dy जो है दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो -1/x² dx होता है। ठीक है, तो dy की जगह यूज करना पड़ेगा आपको -1/x² dx, dy की जगह क्या होगा -1/x² dx, तो यहां पे ये बन गया -1/x² dx। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करोगे यहां से तो ये 0 से 1 y टू दी पावर m माइनस 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n dy प्लस ये जो माइनस है इस माइनस को मैं लिमिट चेंज करूंगा तो माइनस आएगा, वहां से कैंसिल हो जाएगा। ये जब मैं लिमिट 1 टू 0 को 0 टू 1 में इंटरचेंज करूंगा तो जो माइनस का फर्क आएगा बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेफिनेट की इंटीग्रल प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है वहां, तो ये -1 जो यहाँ प्रेजेंट था और इंटरचेंज करने से जो माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो 1/x की पावर m माइनस 1 है, यहां से 1/x² है dx है, और नीचे आपका 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और साथ में डिवाइड में x की पावर m प्लस n आएगा, इसको सोल्व आउट करोगे तो। ठीक है, फिर यहां पे अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस इसका लेंथी है बट प्रूफ इजी है। प्लस तो ये आपका ओवरऑल जो 0 टू 1 बनेगा, यहां से x की पावर क्या थी m माइनस 1, यहां से 2, तो ये पावर नीचे कितनी बन जाएगी 1/x की पावर m माइनस 1 है प्लस 2 है, ये हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो यहां आया x की पावर m प्लस n। तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे x पावर m प्लस n माइनस m प्लस 1 माइनस 2, m से m कैंसल, यहां से ये क्या आया x की पावर n माइनस 1 ऊपर बच जाएगा,
ओवरऑल ये सोल्व करोगे इंटीग्रेशन तो आप देख सकते हो यहां से, तो ये बचा आपका x टू दी पावर n माइनस वन और 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है। अगर मैं यहां y वेरिएबल की जगह x लिख दूं तो कोई दिक्कत, या x की जगह मैं y लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हो 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस वन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx प्लस नेक्स्ट को भी क्या लिखोगे 0 से 1। अब की बार यहाँ x टू दी पावर n माइनस वन है और नीचे 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx है। इन दोनों को एक साथ करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, dx भी सेम है, लिमिट भी सेम है, तो यहाँ से ये आ जाएगा x टू दी पावर m माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर होल पावर m प्लस n dx। ये आ गया। तो ओवरऑल ये जो लिमिट फॉर्म थी हमारी 0 टू इन्फिनिटी, उसको हमने 0 टू 1 में जब कन्वर्ट किया तो ये फॉर्म भी नजर आ रही है आपको। तो 0 टू 1 लिमिट में आपकी जो बीटा फंक्शन है उसकी दो फॉर्म होती है, एक तो ये याद रखनी है आपने, जिसको मैं हटा देता हूं, ये प्रूफ हमने कर लिया। तो बीटा mn की 0 टू 1 में ऐसे लिखो, और यही हमने सीखा था 0 टू 1 में x टू दी पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ये भी क्या होता है बीटा फंक्शन ही होता है। दूसरा हमने 0 टू इन्फिनिटी में देखा था y पावर m माइनस वन 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n dy, और यही आपका 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा कोस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। तो ये आपकी चार फॉर्म है बीटा फंक्शन की जो आपको याद रखनी है, यानी कि चार तरह के अगर इंटीग्रेशंस हैं जिनको आप इसमें रिलेट कर पाते हो तो डायरेक्टली बीटा फंक्शन से आप उसकी वैल्यू निकाल। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर जो टॉपिक बचा है वो है तुम्हारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव के लिए अगर आप गामा ऑफ m एंड गामा ऑफ m प्लस हाफ की प्रोडक्ट करते हो तो ये आपका गामा ऑफ 2m डिवाइड बाई 2 होल पावर 2m माइनस वन, और यहाँ पाई मल्टीप्लाई होता है आपका। तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ आइडिया भी दे सकता हूं। तो यहां हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का कि बीटा mn हमने देखा था, बीटा mn जो है वो क्या होता है 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 साइन होल पावर 2m माइनस वन थीटा एंड कोस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये होता है कि आप m और n को इक्वल ले लो। जब आप m और n को इक्वल लोगे तो ये लेफ्ट साइड जो है वो बीटा m ऑफ m बन जाएगा 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी साइन, ये m और n बराबर हैं तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा और कोस थीटा इकट्ठा करके उस दोनों की होल पावर 2m माइनस वन डी थीटा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर m और n को इक्वल कर दिया तो ये पावर दोनों सेम है, तो कोस थीटा की पावर भी वही है, साइन थीटा की पावर वही है, तो दोनों को इकट्ठा करके प्रोडक्ट में उसकी होल पावर 2m माइनस वन कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप यहाँ से 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 है, इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा है। अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड होता, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड हो जाता तो ऊपर फॉर्मूला बन जाता साइन 2 थीटा का। ऊपर फॉर्मूला क्या बनता साइन 2 थीटा और उसकी होल पावर क्या बन जाती 2m माइनस वन डी थीटा, और जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में था 2 उसकी पावर क्या होती 2m माइनस वन अलग से, उसको मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, ठीक है। ये जो 2 इसके डिवाइड में है ये ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2m माइनस वन कॉमन
पावर सेपरेट करोगे तो यहां से ये बाहर निकल आएगा। अब हमें इस इंटीग्रेशन को देखना है, इस इंटीग्रेशन को यहां पे अगर मैं 2 थीटा को टी पुट कर दूं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बीटा एम एन है इससे रिलेट किया जा सकता है। लेकिन यहां देखो, यहां थीटा होता है थीटा, लेकिन यहाँ क्या है 2 थीटा। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में बनाना है कि 0 से π/2 लिमिट रहे और साइन थीटा की पावर कुछ और कोस थीटा की पावर कुछ हो, ताकि हम यहाँ दोबारा से वो फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ठीक है, तो जब आप 2 थीटा को टी पुट करोगे तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी t/2, और विच इंप्लाइज दैट जो डी थीटा आएगा आपका वो dt/2 आएगा, पहली बात। दूसरा, थीटा आपका 0 है, थीटा जब 0 है तो टी भी क्या होगा 0, और थीटा को जब π/2 पुट करोगे तो टी क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि π/2 करोगे 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है करने के बाद 2/2m-1 ये तो बाहर एज इट इज रहेगा, लिमिट जो है वो 0 से पाई बन जाएगी ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, और ये साइन टी बन जाएगा और होल पावर 2m-1 बन जाएगा, और डी थीटा की जगह क्या बन जाएगा dt/2, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। ठीक है, इसके बाद ये dt/2 है ये 1/2 बाहर जाएगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये ओवरऑल यहां तक पहुंच गया हूं। ठीक है, तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका यहां पे लिमिट जो है π/2 हो जाए। लिमिट जो है इस इंटीग्रेशन की 0 से पाई है, तो मेरा टारगेट है कि इसको हाफ किया जाए। अब जब लिमिट को हाफ करना हो, लिमिट को जब आप क्या करते हो हाफ करते हो, कि 0 से 2a लिमिट दी जाए f(x) dx, और आप उसको 0 से a में देखना चाहते हो, तो फॉर्मूला क्या था कि एक बार तो 0 से a f(x) dx में लिख दो, और एक बार 0 से a आपका x को 2a - x रिप्लेस कर दिया जाता है, ये था। और वहां पे एक प्रॉपर्टी और भी थी कि अगर आपका 2a - x करने पे फंक्शन में कोई चेंज ना आए, अगर फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो ये जो आपका 0 से 2a था f(x) dx, इसको आप डायरेक्टली 2 टाइम करके लिमिट को हाफ कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, यही आएगा डायरेक्ट जब ये हो जाए। ठीक है, अब वहां से कंपैरिजन करोगे तो जो 2 है उसकी जगह पाई है, 2a की जगह क्या है पाई है, उसको आप आधा करना चाहते हो, π/2 करना चाहते हो, तो मतलब कि साइन फंक्शन है, तो साइन के अंदर अगर 2a - x की बात करूं तो 2a की जगह क्या रखोगे पाई, माइनस करोगे x, तो साइन पाई - x, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि f(2a - x करने में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया कि यहां से आप लिख सकते हो, इसको इधर लिख देता हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज की है इसी का यूज करके मैंने 1/2 पावर 2m-1 है इसको 2 टाइम कर दिया, तो ये आपका 2 आ गया, और लिमिट क्या होगी 0 से π/2, और साइन जो है t की पावर 2m-1 dt हो गया डायरेक्टली, यानी कि ये जो है इंटीग्रेशन ये 2 टाइम हो जाएगा जब लिमिट आप हाफ कर दोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब मैं इसको साथ में अगर cos पावर 0 t dt लिख देता, 0 cos की पावर 0 1 है ना, तो cos की पावर भी देखना चाहता हूं मैं यहां से, तो आप कहोगे अगर मैं 1/2 पावर 2m-1 को बाहर रखूं और उसके साथ जो ये 2 बैठा है और 0 से π/2 है, साइन ऑफ 2 पावर m-1 थीटा या t एक ही बात है, और cos पावर 0t dt करना चाहूं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे इस फॉर्म में देखोगे ना तो आपका 2 है, ठीक है, लिमिट 0 से π/2 है, ठीक है, साइन की पावर 2m-1 है, ठीक है, तो आप बीटा के साथ m तो लिखोगे, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2 पावर 2m-1 बीटा तो लिखूंगा, यहां पहले तो m आ जाएगा क्योंकि 2m-1 होना चाहिए, 2m-1 है, यहां 2n-1 होना चाहिए तब n आता है उधर, तो यहां 2n-1 की जगह क्या है 0 है, जब आप 2n-1 की जगह 0 रखोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई हाफ आ गई, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बीटा ऑफ m हाफ है n की जगह। ये सारा काम आपका पहुंच गया। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा
तो प्रूफ आइडिया इस तरह से था, जिसको आपने याद रखना है फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहां से इसको लिख लेता हूं मैं, बीटा ऑफ एम कोमा एम जो है वो किसके बराबर आया, 1/2 m-1 बीटा ऑफ एम और हाफ। अब इसको सोल्व करना है, हमें इसका आंसर किस में चाहिए, गामा एम गामा गामा में चाहिए। तो गामा में चाहिए, पहले तो बीटा को गामा में लेके जाओ, तो यहां से क्या आएगा, गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एम, और नीचे दोनों को जोड़ दिया 2m, क्योंकि बीटा एम एन का जो फॉर्मूला होता है गामा में लेके जाने के लिए, वो होता है गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन डिवाइड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। तो ये हो गया 1/2 m-1, यहां लगाओगे तो गामा ऑफ एम आएगा और गामा ऑफ हाफ, और नीचे गामा ऑफ एम प्लस हाफ। तो आपको शक्ल नजर आनी स्टार्ट होगी हुई जो हमें चाहिए। तो अब देखो इधर गामा ऑफ एम है, ये भी है, तो यहां से ये नॉन जीरो ही आएगा, तो मैं हटा सकता हूं एक गामा एम को इधर वाले से, ठीक है। फिर आपका ये गामा ऑफ एम प्लस 1 है, हाफ एम प्लस हाफ है, इसको इधर ले आओ, गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एम प्लस हाफ, ठीक है जी। ये गामा इसके साथ चला जाएगा। अब ये क्या होता है, रूट पाई, गामा ऑफ हाफ क्या होता है, रूट पाई, और साथ में गामा ऑफ क्या हो गया 2m, और नीचे आपका होल 2 पावर क्या है 2m-1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो मैंने स्टेटमेंट में ये रूट पाई लिख रखा था, वहां क्या आ जाएगा रूट पाई। ये आपका क्या होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, नीचे 4 ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा आंसर सही है, या फिर इसको क्वेश्चन के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि मान लो यहीं पे m की जगह मैं हाफ लिख देता और उसमें हाफ ऐड कर देता तो 3/2 आ जाता, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो यहीं से, ठीक है। वैसे यहाँ हमने निकालना सीखा हुआ है, कर भी लेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो वहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है बीटा फंक्शन का भी। तो अब हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो पॉलिटेक्निकल लेक्चरर के आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो बीटा और गामा जो फंक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटीग्रेशन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो यहां से पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेक्चरर्स के पॉलिटेक्निकल लेक्चरर में। इंटीग्रेशन पूछा था 0 to infinity x⁶ e⁻−2x dx, ठीक है, ये पूछा हुआ था। और आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है 1/4 3/4, ये पूछा हुआ था।
ठीक है जी। तो यहाँ पे नोट आउट करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो आपके माइंड में गामा फंक्शन आना चाहिए। लेकिन वहां पे आप इसकी कंपैरिजन प्योर फॉर्म के साथ करोगे, तो पहले आपको जो जनरल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि 0 टू इन्फिनिटी के अंदर x टू दी पावर e टू दी पावर माइनस सिंपल x होना चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होना चाहिए जो यहाँ हो रहा है, और x की पावर n माइनस वन dx, इसको आप गामा ऑफ n लिख सकते हो। तो पहले या तो आप उस फॉर्म में बनाओ, या फिर इसी के साथ मैंने गामा फंक्शन का एक और फॉर्म था जिसमें यहाँ x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए a, और x की पावर n माइनस वन, ये यहाँ कोई फर्क ना आता, तो ये a मल्टीप्लाई होने से जो गामा n है वो आपका 1/an से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज आ जाता है। यानी कि इस फॉर्म को जनरल फॉर्म देखा था, और वहीं पे अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली आपने ये कर लिया तो फिर ये आंसर रॉन्ग देगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि a जो है चेंज करेगा वहां, तो x की पावर n में कोई चेंज नहीं है, तो ये गामा n अपॉन n होता है। n तब आ रहा है जब यहाँ पावर n माइनस वन है, ये भी नोट करना, ठीक है। अब अगर मैं उसके साथ कंपेरिजन करूं तो a आपका क्या है, 2 है, a है 2 है, क्योंकि मेरे को माइनस ही चाहिए होता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे a जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो a की वैल्यू 2 है, तो यहां से आप देखोगे कि इसका आंसर जो है n माइनस वन की जगह क्या है, n माइनस वन की जगह 6 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस वन 6 है, तो n की वैल्यू आएगी 7, तो ये क्या आएगा गामा 7 a की पावर 2 n की जगह 2n, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया, गामा ऑफ 7 बाय 2 पावर 7। और ये मैंने प्रूफ भी करवाया था इसका, जब इसका प्रूफ करवाया था तो यहां से भी देख सकते हो। तो पहले आप 2x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, यहां से अगर x को t में लेके जा रहे हो तो dx भी चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगी। तो जब x आपका 0 है तो t भी 0 होगा, x आपका इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी होगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। e टू दी पावर माइनस t हो जाएगा, x की पावर 6 है, तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लोगे t बाय 2, तो ये आ गया t बाय 2 होल पावर 6। अब dx है, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाय 2, तो ये हो जाएगा dt बाय 2। अब आपको बिल्कुल सेम शक्ल नजर आएगी, t पावर 6 e टू दी पावर माइनस t, ये जो 2 है इसकी डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6, और यहां से एक और ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 7 आ जाएगा, तो वो मैं बाहर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसको नोट आउट करो आप, ये जो है ये आपका गामा ऑफ n ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ x है यहाँ t है, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो ये तो आपका गामा ऑफ n है। गामा ऑफ n का मतलब गामा ऑफ 7 बाई 2 पावर 7, और ये क्या आ जाएगा, एक कम करके फैक्टोरियल और 2 पावर 7, इसको सोल्व करो, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका भी ध्यान रखना है, साथ में कुछ चेंजेस हो जाए तो वो भी आपने ध्यान में यहाँ रखने, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, क्योंकि डायरेक्टली हमें वैल्यूज याद नहीं है, गामा हाफ की वैल्यू ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाए तो हम कुछ हद तक उसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। जब ये 1/4 3/4 इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो वहां पे हमें हेल्प लेनी है गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n। तो आप यहां देख सकते हो, अगर मैं गामा ऑफ 1/4 है, 3/4 को मैं 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला क्या था, पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई, लेकिन ये फॉर्मूला लगता जब है जब n आपका 0 से 1 के बीच में हो, n यहाँ 1/4 है जो 0 से 1 के बीच में, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन साइन ऑफ n 1/4 है पाई, तो ये क्या आ गया साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, नीचे 1/√2 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया √2 पाई, ठीक है जी। तो सिंपल सा काम था, अगर आपको इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो तो, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि हमने गामा के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं किया कि फ्रैक्शन के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो कि इसको भी गामा 1/4 में लिख लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पहुंच पाओगे कि ये जो गामा ऑफ 1/4 है और गामा ऑफ 3/4 है, तो इसको गामा ऑफ 1/4 लिखे रखो, इसको एक कम करके लिखोगे तो 1/4 बनेगा, ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ इसके ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 इसमें से सेपरेट करोगे तो वो बात नहीं बनने वाली।
ठीक है, तो यहां से ये नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कई बार नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी काम चल जाता है। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव भी आ जाए तो भी आप कर सकते हो। करो कैसे कि गामा ऑफ n प्लस वन जो है, इसको मैं अगर सही से देखूं तो ये आपका लिखा जाएगा n बाहर और गामा ऑफ n, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी अंदर है गामा के उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो और उसी का गामा ले लो, तो n आएगा एक सब्ट्रैक्ट करने पे, उसी का गामा ले लिया। तो यहां से फॉर्मूला जो बनता है गामा ऑफ n का, गामा ऑफ n प्लस वन बाई एन, ये भी यूज हो जाता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। जैसे यहां पे आपने क्या कहोगे, 1/4 को एज इट इज रखा, 1/4 इधर रखा, तो आप कहोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ 3/4 माइनस वन, और बाहर भी क्या है 3/4 माइनस वन। ये देखते हैं क्या बनता है, तो अगर ये अप्लाई होता है कि नहीं इस पे, तो गामा ऑफ 3/4 माइनस वन करोगे तो ये क्या आएगा -1/4। ठीक है, यानी कि मेरे को -1/4 चाहिए। ये देखो n की जगह मैंने क्या रख दिया -1/4, वो क्या होगा -1/4 के अंदर एक ऐड कर दो और n नीचे रख दो। तो यहां से जब ऐड करोगे तो ये क्या आया, गामा 3/4 डिवाइड बाय -4 आ गया। तो ये आपका कुछ बना, तो ये तो वही आ गया दोबारा से। तो इसको देखोगे तो गामा 1/4, ये आपका -1/4, इसको लिखूंगा तो ये गामा 3/4 और डिवाइड बाय n, तो ये से कैंसिल हो गया, वही आ गया दोबारा से। तो यानी आगे नहीं जा रहा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे गामा ऑफ -5/2 है, क्योंकि ये तो 3/4 में हमें वैल्यू पता ही नहीं है। गामा ऑफ -5 है, इसको देखते हैं, आपको नेगेटिव चाहिए, तो आप क्या कहोगे, एक ऐड करो इसमें -3/2, फिर उसी से नीचे, ठीक है n, फिर आप कहोगे -3/2, बताओ क्या आएगा। तो वो क्या करूंगा, एक ऐड कर दो, तो क्या आएगा गामा -½ और नीचे -3/2। अब आप कहोगे गामा ऑफ -½ बताओ, तो वो एक ऐड कर दो तो गामा ½ आ गया और नीचे -½ हो गया। यानी कि -½ की वैल्यू भी हमें पता चल गई गामा के अंदर क्या होती है, गामा ½ आपका होता है √π, और ये -1/2 नीचे है, ये आपका ऊपर जाएगा तो -2। अब जब आपको गामा ऑफ -½ पता चल गया तो गामा -3/2 पता चल गया, गामा -3/2 पता चल गया तो -5/2 भी पता चल गया। तो यहां से कुछ नेगेटिव जो है वो भी आप निकाल सकते हो इस रिकरेंस रिलेशन से, तो ध्यान रखना ये। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहीं से। लेकिन 1/4 टाइप का काम आ गया तो उसका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर बताने के लिए अगर दो रेशो रिकरेंस ऐसे आ रहे हैं तो वहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों, तो इनको नहीं भूलना है कि ये और एक ये फॉर्मूला। ठीक है जी, तो वैसे तो इंटीग्रेशन का कोई रीजन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वहां मेरे को यही लगता है कि इसी तरह के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। पीएससी में, पीपीएससी में, पंजाब वाले में पूछा हुआ था। क्वेश्चन है 0 to ∞ x⁻3 1 + x⁻7 dx, ये पूछा हुआ है। अगर आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन याद है तो 0 to ∞ में हमने गामा फंक्शन तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां तो एक ही पावर एक्सपोनेंशियल बनाना पड़ेगा, वो जो नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू वाला है, और 0 to ∞ हमने बीटा फंक्शन के अंदर देखा हुआ है। तो पहले वो फॉर्म याद होनी चाहिए कि जो इस फॉर्म में जो बीटा mn है वो तो आपका 0 से ∞ x⁻m-1 होता है, और नीचे 1 + x करके m + n dx होता है। अब ये फॉर्मूला माइंड में कैसे आएगा, क्योंकि नीचे देखो 1 + x है, तो इस फॉर्मूले में 1 + x की पावर होती है। ठीक है, अब यहां से इसको रिलेट करना है, तो पहले जो जनरल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकालेंगे, ये ध्यान रखना।
तो अगर कंपेयर करो दोनों को तो m-1 की जगह आपने 3 है और m+n की जगह आपका 7 है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब आप m की वैल्यू 4 करोगे तो विच इंप्लाइज दैट, यहां पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अब आप लिख सकते हो ये और कुछ नहीं, ये तो आपका बीटा 4 3 है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर बीटा की फॉर्म में हो तो आप यहीं रुक जाओ। अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा हुआ है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, गामा की हेल्प से एग्जैक्ट आंसर में। गामा ऑफ 4 गामा ऑफ 3 नीचे गामा ऑफ दोनों का सम 7, तो ये आया 3 फैक्टोरियल, ये आया 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 फैक्टोरियल। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर बीटा की फॉर्म में पूछा हो तो बीटा की फॉर्म में आंसर दे देना। इसको अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई बार चालाकी कर जाते हैं ऑप्शन के अंदर बीटा 3 4 लिख देते हैं। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है कि जो बीटा फंक्शन है वो आपका सिमेट्रिक होता है। m और n को आपस में इंटरचेंज करने से बीटा फंक्शन की जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि बीटा 4 3 है उसको 3 4 भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन के अंदर ये दे ही ना, ये दे दे तो ये आंसर भी सही है। ठीक है जी, तो ये आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी याद रखनी है गामा बीटा फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली साइन वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आपका एमपीएससी में भी है, मध्य प्रदेश वाले में भी एमपीपीएससी, और छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है। ठीक है जी, 2 स्टेट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 0 से π/2 साइन पावर है 5 थीटा और कोस की पावर दे रखी है 4 थीटा डी थीटा। ठीक है जी, और इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ये भी मेंशन नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर का ही है। 0 से π/2 साइन पावर 6 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पॉलिटेक्निकल लेक्चर है उसमें एक आधा क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें इजी सा काम है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है ये, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो 0 से π/2 है और साइन और कोस की पावर आए तो हमारे माइंड में आता है बीटा फंक्शन। लेकिन बीटा फंक्शन की कौन सी फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है। तो अगर आपको बीटा mn की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पता है तो मैंने वहां तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था कि बीटा mn डिवाइड बाई 2, यहाँ इंटीग्रेशन जो है 0 से π/2 साइन की पावर क्या होती है वहां 2m-1 थीटा और कोस की पावर क्या होती है 2n-1 थीटा डी थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए बीटा फंक्शन की। अब आप कंपैरिजन करो क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो इसी फॉर्म का है। तो आप पहले कहोगे कि यहाँ 2m-1 जो था जनरल फॉर्म में वो वहां हमें 5 दिया हुआ है, विच इंप्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 इधर जाएगा 6/2 3 हो जाएगा, और जो 2n-1 है वो आपको 4 दिया हुआ है तो ये 1 इधर जाएगा 5, तो n की वैल्यू आएगी 5/2। यानी कि ये जो आंसर है इसका ये कुछ और नहीं, बीटा m क्या है, m है 3, n क्या है 5/2 और डिवाइड बाई 2, इसको मत भूलना। सारा जो काम है इस 2 का है, अगर 2 आपको याद नहीं रहा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब तो मैं इसको इजीली कर ही सकता हूं, गामा फंक्शन में लेके जाओ, गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 5/2 नीचे दोनों को जोड़ दो, 3 के अंदर 5/2 जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका अंदर बन जाएगा 11/2। ठीक है जी, अब अगर आंसर ऐसे ही पूछा हुआ है फिर तो ठीक है, अदरवाइज आंसर एग्जैक्ट पूछा हुआ है तो हमें गामा ऑफ 11/2 निकालना पड़ेगा। अब देखो ये 11/2 है, इसको एक कम करके 9/2 और उसी का गामा, फिर 9/2 एज इट इज, इसके ऊपर लगाओगे तो एक सब्ट्रैक्ट किया और उसी का गामा, फिर दोबारा से 9/2 7/2 तो मल्टीप्लाई में रहेंगे, इसको लिखोगे ये 5/2 और गामा ऑफ 5/2। ठीक है जी,
मतलब कि जो नीचे वाला है इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली इसी की फॉर्म में, तो जो आपका ये आंसर है वो आएगा। और साथ में ये 2 यहाँ ही भूल गया मैं, तो एग्जाम में तो भूल ही जाओगे, तो इसको ध्यान रखना, 2 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2। तो ये आपका आएगा गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 5/2 डिवाइड बाय 2 इंटू 11/2 का गामा, यहाँ ये लास्ट फाइनल आंसर ये रहा 9/2 7/2 5/2 इंटू गामा ऑफ 5/2, ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये गामा ऑफ 3 है, ये आपका 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 9/2 7/2 5/2, 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये जो 3 2 है ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8 बाय, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 35 इंटू 9, तो 8 बाय 315, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये गामा निकालना भी सीख लिया। तो ज्यादातर आपको 1/2 फ्रैक्शन में 2 नजर आएगा, तो वहां से इजी हो जाता है, उसका एग्जैक्ट निकालना आता है। बट अगर गामा ऑफ हाफ की वैल्यू याद होगी तो आएगा ये ध्यान रखना। ठीक है जी, अब इस पे आते हैं, तो सेम काम कर लेते हैं। डायरेक्टली फॉर्म लिखोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो आप क्या कहोगे 2m-1 की जगह तो 6 है और 2n-1 की जगह 2 है, तो यहां से तो m की वैल्यू आ गई 7/2 और n की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, तो यानी कि ये जो दूसरा आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ था 0 से π/2 साइन होल पावर 6 थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो आपका क्या बन गया बीटा m कितना है 7/2, n कितना है 3/2 डिवाइड बाई 2। इसको करो तो 1/2 तो बाहर निकाल दो, ऊपर आएगा गामा ऑफ 7/2 गामा ऑफ 3/2, नीचे दोनों का सम 7/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो यहां से अब गामा ऑफ 7/2 है, इसको मैं गामा 3/2 तक ले जाता हूं, 5/2 इंटू 3/2 और गामा ऑफ 3/2, इसको जब लिखोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि यहां से ये बन गया 15/4 गामा ऑफ 3/2, ये 1/2 गामा 15/4 गामा 3/2, इसकी वैल्यू आपने पुट की तो गामा 3/2 था, तो गामा 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे इसको मत भूल जाना, ये आपका क्या है 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो लिख सकता हूं हाफ गामा ऑफ हाफ, यानी कि रूट पाई, यानी गामा 3/2 है वो रूट π/2 है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो π/4 है, यहां से आया 1/2 15/4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या है π/4। लो जी, इसको सोल्व करोगे आंसर आ गया, तो आंसर कुछ आएगा 15/समथिंग 15π/समथिंग। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आपकी बीटा फंक्शन के लिए। ठीक है, और कई बार डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाएगा ये। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं कि कई बार ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ लिमिट जानबूझ के 0 से π/2 देगा, तो थोड़ा सा माइंड भी यूज करके आपने ये करना है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 0 से पाई साइन होल पावर 6 थीटा डी थीटा, ये बताओ, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो हमें नजर नहीं आने वाला ये कि यहाँ तो 0 to पाई है, लेकिन हमें माइंड में ये होना चाहिए कि हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो पहले मैं क्या कहूंगा, हम 0 से π/2 लिखेंगे, डायरेक्टली ये ले लो साइन 6 थीटा डी थीटा, प्लस 0 से π/2 दोबारा लिखोगे तो इस साइन के अंदर अब की बार थीटा मत रखना, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखना, और उसकी पावर 6 तो है डी थीटा। अब हमें पता है पाई माइनस थीटा है वो साइन को चेंज नहीं करता, तो ये साइन पाई माइनस थीटा भी क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा, तो साइन की पावर 6 थीटा ही है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 टाइम
0 से पाई बाय 2 साइन 6 थीटा डी थीटा। लो जी, ये डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ तो 2 डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली वो फॉर्म नजर आ रही है। 2 टाइम साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो आप यहां से कहोगे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयरिंग करोगे तो 2m-1 तो है 6 के बराबर, लेकिन 2n-1 है वो प्रेजेंट नहीं है, जीरो है। तो यानी कि ये m की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और n की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये तो और कुछ नहीं, ये तो बीटा ऑफ 7/2 एंड 1/2 है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पे अगर ये 0 to पाई कोस ऑफ 6 थीटा डी थीटा होता, फिर क्या करते, फिर वही काम 0 से पाई बाय 2 करेंगे, कोस 6 थीटा लिखेंगे, प्लस में 0 से पाई बाय 2 करेंगे, कोस के अंदर पाई माइनस थीटा उसकी पावर 6 थीटा करोगे, और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। सॉरी, अब देखो कोस पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, चेंज तो नहीं होगा, माइनस आएगा, लेकिन ये जो पावर है इवन पावर है वो उसको वापस क्या बना देगी पॉजिटिव बना देगी। यानी कि ये भी क्या है 2 टाइम 0 से पाई बाय 2 कोस 6 थीटा डी थीटा। सेम रिजल्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपका n जो है वो आ जाएगा 7/2, m हाफ आ जाएगा जो यहाँ आया था। तो ये तो हमें निकालना आता ही है, ठीक है। तो इसी से हम रिजल्ट भी बना लेते हैं कि 0 से पाई में अगर कोस की पावर 5 थीटा होता फिर क्या होता, फिर ये 0 आता इसका आंसर। कैसे, 0 से पाई बाय 2 आप करते कोस की पावर 5 थीटा डी थीटा भी करते, प्लस 0 से पाई बाय 2 अब की बार आपने क्या करना था कोस ऑफ पाई माइनस थीटा और उसकी पावर 5 करते, डी थीटा आता। चेंज तो नहीं होता ये, लेकिन निकलता ये माइनस के साथ, और माइनस की पावर आप ओड करोगे तो माइनस ही आता, और ये इंटीग्रेशन सेम हो जाते हैं, आंसर क्या आ जाता 0। तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। तो इसका आंसर आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। गामा में इसमें लिख देता हूँ, गामा ऑफ 7/2 गामा ऑफ हाफ डिवाइड बाय गामा ऑफ 4। 7/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो ये आपका 8/2 बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों आने चाहिए। गामा फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, बीटा फंक्शन चीजों को कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। तो सारी की सारी फॉर्म्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है आपका 0 to 1 1/√- log of x dx। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एग्जैक्ट मेरे को यहाँ पता नहीं है कौन सी ईयर में कौन से पेपर में आया हुआ, लेकिन ये पॉलिटेक्निकल लेक्चरर के स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट नजर आ रही है 0 to 1। तो 0 to 1 में आपकी फॉर्म है बीटा फंक्शन की भी होती है, गामा फंक्शन की भी होती है, लेकिन बीटा के अंदर हमें 0 से 1 में अलजेब्रिक चाहिए होता है, या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन नहीं रहा। लेकिन 0 to 1 में गामा को सोचो तो उसमें हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल। तो आप यहाँ लॉगरिथम देख रहे हो, लॉग आ रहा है, लॉग फंक्शन, तो वो एक्सपोनेंशियल के साथ रिलेटेड है। तो थोड़ा सा सोच सकते हो कि यहाँ पे हम माइनस log x को t पुट कर देते तो जो log ऑफ x है वो आपका -t आता, log ऑफ x क्या आता -t आता। और यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं, log x तो डिफाइन ही है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ e⁻−t, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻−t। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो dx भी साथ के साथ निकाल लो, वो क्या हो जाएगा -e⁻−t dt। अब लिमिट देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि गामा फंक्शन जो है उसके अंदर लिमिट 0 to ∞ होती है, यहाँ 0 to 1 था, तो एक्सपोनेंशियल से रिलेट करके निकाल ही लिया। अब देखते हैं कि लिमिट इसमें कैसे इंटरचेंज होगी। आप यहां देखो कि t जो है वो आपका -log ऑफ x है, ठीक है। जब आप x को 0 पुट करोगे, जब आप x को 0 पुट करोगे, यहां 0 पुट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो आप कहोगे जब x आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो log फंक्शन है, जो
लोग फंक्शन है वो अप्रोच करता होता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि यहाँ इन्फिनिटी लिख लेते हो। कैसे? अगर हम ग्राफ ऑब्जर्व करें log x का, और ये जो ग्राफ आता है वो आपका log ऑफ a के लिए इस तरह से रहता है। बस ध्यान रखना a जो है वो आपका 1 नहीं होना चाहिए, और a जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो log है, कुछ भी ना लगाओ तो e है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ इसी तरह का बनेगा। तो आप देख सकते हो ये x की वैल्यू है, जब आप इधर लेके आ रहे हो ये है log 1 0 आ जाएगा, ये x की वैल्यू क्या है 1 0। तो इधर जाओगे तो जीरो की तरफ जाओगे जाओगे ऐसे चलते जा रहे हो, तो फंक्शन आपकी वैल्यू कहां दे रहा है नीचे की तरफ, ये टिल्ड नीचे होता पैरेलल होने की कोशिश करेगा, नीचे क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो जब x जीरो की तरफ जाता है तो log फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां से आप क्या करोगे, जब x की जीरो की तरफ जाएगा log x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट t आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि जीरो पे आपकी जो लिमिट आएगी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पे गलती होने के चांस थे। ठीक है, 1 पुट करोगे तो इजी सा काम है, log 1 0 होता है तो t क्या आ जाएगा 0, 1 अपॉन इसकी जगह तो मैंने t पुट कर दिया, dx की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। ठीक है जी, अब ये क्या होगा, अब ये माइनस जो आ रहा है उसको हम लिमिट इंटरचेंज करके प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि इसकी लिमिट इंटरचेंज करोगे माइनस आएगा, वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई टू दी पावर माइनस टी, ये नीचे टी की पावर हाफ है, ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ डी टी हो जाएगा। अब ये फॉर्म हमें नजर आ रही है गामा फंक्शन की है, तो इसको रिलेट करोगे तो आप कहोगे n माइनस वन की जगह तो t की पावर क्या लिखी हुई है माइनस हाफ, तो n क्या है आपका हाफ है, n क्या है हाफ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी गामा ऑफ हाफ विच इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो आप सोच सकते हो कि जो गामा हाफ है वो कितना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ पाई। तो इस तरह से काफी इंटीग्रेशन है, लेकिन बीच में आपको बेसिक्स भी कवर होने चाहिए, अदरवाइज माइनस प्लस की गलती आ सकती है आंसर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन थोड़े सिंपल सिंपल देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन था गामा ऑफ 1/6 गामा ऑफ 5/6 क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी था, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, 0 से 1 log ऑफ 1/x होल पावर 3, ये था शायद। ठीक है जी, ये करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है 1/6 5/6, अब 1/2 5/2 इस तरह का होता तो हम कर लेते, लेकिन 1/6 5/6 प्रोडक्ट में आ रहा है, तो जब भी प्रोडक्ट में दो यहाँ गामा फंक्शंस आए तो आपके माइंड में एक तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने की हुई है गामा ऑफ m या गामा ऑफ m प्लस हाफ की प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट में आए तो प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश करो। तो 1/2 तो यहाँ हम बना ही नहीं सकते, ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको गामा ऑफ 1/6 लिखूं और इसको 1 माइनस 5/6 लिखूं, यही होगा, इसको 5/6 लिख लो, ये 5/6 n आ गया, n की जगह क्या आ जाएगा 5/6, और 1 माइनस
n 5/6। और ये हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है पाई बाय साइन ऑफ n पाई। तो ये ध्यान रखना, जब भी दो गामा फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हो तो आप इन दोनों के साथ रिलेट करने की उनको सोच सकते हो, यहां से माइंड में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये यूज होगा। तो ये क्या होगा पाई अपॉन साइन ऑफ n की जगह क्या है 5/6, यानी 5 पाई/6। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये आएगा पाई/6, आपको लेना है 5 पाई माइनस पाई/6। आप 5 पाई/6 को पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हो, जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये तो और कुछ नहीं साइन ऑफ पाई/6 के बराबर ही होगा। और साइन पाई/6 मीन साइन 30, तो साइन 30 होता है हाफ। तो ये आंसर क्या आ गया 2 पाई। ठीक है, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन, फॉर्म तो एक्सपोनेंशियल में भी नजर आ रही है, इंटीग्रेशन भी आपका 0 to इन्फिनिटी है, यानी गामा फंक्शन जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे पावर लीनियर होती है, t या x लिखा होता है, x की पावर ज्यादा नहीं होती। तो उसको हम क्या कहेंगे, x की लीनियर पावर बनानी है तो इसको t पुट कर देते हैं, x² को t पुट कर दो, और 2x dx को क्या लिखोगे dt। ठीक है जी, यानी कि इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन को, इसको x² लिख दो, इसको x² लिख दो, और e टू दी पावर माइनस x² x dx को अलग लिख दो। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे x dx क्या आ जाएगा dt/2। अब देखो, जब x 0 है तो t भी 0 आएगा, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो t भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी, तो 0 to इन्फिनिटी। अब x² की जगह t पुट कर दूंगा, इसकी जगह माइनस t पुट कर दूंगा, x dx की जगह dt/2 आ जाएगा। तो ये तो हाफ ऑफ 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी और t पावर 1 dt। ये पहुंच गया गामा फंक्शन पे। तो गामा फंक्शन निकालोगे तो ये हाफ इंटू गामा किसका बनेगा, एक कम पावर है तो ऐड करोगे, n-1 1 के बराबर है, तो n की वैल्यू 2 होगी, गामा ऑफ 2, और गामा ऑफ 2 क्या होता है 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1/2। तो ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं, पावर लीनियर होनी चाहिए, ये सोच के मैंने इसको लीनियर बनाया, फिर इसी के अकॉर्डिंग सारा चेंज किया। लिमिट का भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है लिमिट जो ओरिजिनल है वही लेके चलते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो जो लिमिट है वो निकालना मत भूलना, उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिर वही 0 to 1 है, तो हम log y 1/x को t पुट करके देखते हैं। यहां से log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू t। log 1 0 होगा, तो यहां से तो काम आसान हो गया, यानी ये तो कुछ और नहीं था, ये तो यही था, इसको हमने t पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई e टू दी पावर माइनस टी आ गई, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। फिर dx यहां से क्या आया माइनस e टू दी पावर माइनस टी dt। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके थोड़ा सा 0 से 1 में भी देख लेते हैं, तो ये सेम ही है। x आपका 0 होगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये 1 होगा तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। इसको जब मैं इन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू काम करूंगा तो ये इन्फिनिटी से 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ t की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने t पुट किया है, और dx की जगह माइनस के साथ e टू दी पावर माइनस टी dt है। माइनस बाहर निकलेगा, और 0 to इन्फिनिटी इसको इंटरचेंज करूंगा तो वो माइनस का फर्क प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ले पड़ा है, लिमिट चेंज करोगे तो माइनस का फर्क आएगा प्लस हो जाएगा, तो t पावर 3 e टू दी पावर माइनस टी dt। लो जी, हाफ ऊफ तो नहीं बचा कहीं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये तो गामा ऑफ 4 बन गया। तो गामा ऑफ 4 का आंसर क्या होता है 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करके गामा में पहुंच जाता है, वहां पे आंसर निकालना इसका इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन जो है वो इस तरह के इंटीग्रेशन को जानने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा।
तो आपने क्या करना है, बीटा और गामा फंक्शन की जितनी प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बीटा और गामा का रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन में बीटा में पहुंच भी जाओगे तो उसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको जो रास्ता है, जो इंटरलिंक है, वो आपका बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन होती है। ठीक है, और डुप्लीकेशन फॉर्मूला और जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वो मैंने क्यों करवाई थी, जब आपके गामा फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट में आते हैं तो वो आपकी हेल्प यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के साथ। ठीक है जी, थैंक यू।